ऑन है। एक बार ऑडियो एक्नॉलेज कीजिए। ठीक है। सी ड्राइव। चलिए। यूज़र नेम हमने रखा था इसका एडमिन और पासवर्ड है एडमिन। गाइस आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। हाँ, मैंने कई बार पूछा, कोई रिप्लाई नहीं। तो क्या चल रहा था हमारा इसमें? प्रोफाइल, साइन आउट, चेंज पासवर्ड, क्या कर रहे थे हम लोग? पीडी, हाँ, रिपोर्ट हमने एक्सपोर्ट की थी शायद इसमें। स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड पीडीएफ। यस। डाउनलोड का डेटा हमारा मिलेगा यहाँ पर। हाँ, ठीक है। तो ट्राई करके देखा आप लोगों ने इसको? हाँ जी, ट्राई किया किसी ने? अभी नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा वाला पार्ट। ईमेल्स और क्या रहता था हमारा इसमें? ग्राफ की बात और चल रही थी हमारी कि हमें ग्राफ और लगाना है। तो ग्राफ के लिए कुछ गूगल की लाइब्रेरीज होती हैं, एक बार उनको गो थ्रू करेंगे। क्या नाम है इसका? गूगल ग्राफ लाइब्रेरी। तो इसमें एक लाइब्रेरी है हमारे पास, ये है गूगल की चार्ट्स, जिसमें इस तरह से हम लोग चार्ट्स वगैरह अपने क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये सभी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। दिस इज़ अ वर्क, ईट, कम्यूट, वॉच टीवी एंड स्लीप। ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से हम लोग इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स के अंदर जो है बेसिकली बना सकते हैं। तो आप देखो, जैसे डोनट चार्ट अगर हमें बनाना हो तो डोनट चार्ट के लिए इस तरह से हमें डिफाइन करना है। और इसका हमें कुछ सीडीएन वगैरह और देखना रहेगा। सीडीएन here we
we have API keys, क्विक स्टार्ट में हमारे पास एक ना जेसन डिलीवर के पास भी होती है, जेसन या चार्ट .js सर्च करो। तो ये इसकी एक लाइब्रेरी यहाँ पर अवेलेबल है चार्ट की। और देखो और कुछ अच्छी लाइब्रेरी अगर हमें मिल सकती है तो हम वर्जन नहीं लिखेंगे, @ अगर आप वर्जन का नेम लिखते हो तो वर्जन स्पेसिफिक आपको लाइब्रेरी मिलती है। हम लेटेस्ट के साथ जाने का कोशिश करते हैं, जो भी लेटेस्ट है ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप अपना एक पेज बना लो और VS कोड ओपन कर लो। इस लोकेशन को हमने ऑलरेडी आई थिंक लोकेट किया हुआ है यहाँ पर 20 तारीख, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे अगर आप इसको दिखाना चाह रहे हैं तो डैशबोर्ड वाली फाइल अपनी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। बैक, दिस इज आवर डैशबोर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5, यस 5 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। एडमिन के अंदर हमें मिलेगा डैशबोर्ड और यहाँ पर बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो ये अपना हेड सेक्शन और हेड सेक्शन में लाके आप इसको कॉल करेंगे। मैं लिख दूँ chart.js, तो लेके आइए chart.js cdn। तो ये है इसका, इसको कॉपी करेंगे और अपने पेज में इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो हमने फिलहाल अभी इसको हेड में रखा है। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम देख लेंगे इसको कि हमें ऊपर रखना है या नीचे रखना है, उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन एडेड है इसके अंदर और डैशबोर्ड पे हम अपने पेज का डेटा जो है वो फैच करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कुछ ये कोर्सेज हैं इस तरह से, BCA, BBA, MCA, MBA, GWD, ठीक है। तो हमें इस तरह के डेटा को बेसिकली ये देखना कि कितने लोगों ने BCA, BBA, MCA, MBA, GWD लिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास एक दूसरी टेबल है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट में हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे BCA सिंगल पर्सन के पास है, MBA सिंगल के पास है, MCA। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं सब में, BCA, BBA, MCA, MBA एंड GWD। तो इसका अपन डैशबोर्ड एक क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ से होम पर आ जाएंगे और एक ना गेट बूटस्ट्रैप एक ओल्ड डैशबोर्ड करके मैंने एक फाइल रखी थी अपनी बैकअप के लिए, एक बार जरा उस पर नजर डालते हैं। हाँ, तो इसमें भी ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड है। इसमें देखते हैं कौन सी लाइब्रेरी लगी हुई है। chart.js ही लगा हुआ, सही है। chart.js ही है, इसमें एक अलग से फाइल और होनी चाहिए। यस, ये फाइल है हमारे पास।
तो हम एक काम करते हैं, पहले ना मेन टेबल में इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको एक अलग फाइल में ऐड कर लेते हैं। यहाँ से करिए कट और एक न्यू फाइल बना लेंगे और इसको नेम दे देते हैं चार्ट या ग्राफ डॉट HTML, राइट। यहाँ लिखिए VS5 और यहाँ पर हम अपना ये वाला पार्ट ऐड कर लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन मार्क PHP, क्वेश्चन मार्क PHP और क्लोज कर लीजिए। नेम बाय मिस्टेक HTML हो गया, इसको PHP कर दो और यहाँ डिफाइन कर दो। तो सबसे पहले हमें अपना कनेक्शन कॉल करना है इसके अंदर, तो किसी भी फाइल से अपना कनेक्शन उठा के इसमें कॉल करा दो। तो इस पे भी वही पर्सन आ पाए जो बेसिकली लॉगिन करके आए, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से रख लेना है। इसके अलावा हमें अपना डेटा जो है वो फैच करना है, तो फैच डेटा फॉर दी चार्ट, यहाँ लिखिए $query इक्वल टू सेलेक्ट TBL अंडरस्कोर कोर्स। तो वहाँ से कोर्स नेम लेंगे हम लोग, यहाँ जाइए लोकल होस्ट एंटर माई एडमिन, कोर्स अंडरस्कोर नेम। तो लिखेंगे TBL अंडरस्कोर कोर्स डॉट, वहाँ से हमने निकालना है कोर्स अंडरस्कोर नेम, कॉमा काउंट करेंगे रजिस्ट्रेशन ID एज स्टूडेंट अंडरस्कोर काउंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, और यहाँ लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन TBL अंडरस्कोर कोर्स ऑन TBL अंडरस्कोर कोर्स डॉट ID इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स ID। और यहाँ इसको लिख देंगे ग्रुप बाय TBL अंडरस्कोर कोर्स डॉट ID। तो ये हमने अपनी एक क्वेरी बनाई है जहाँ पर हम लोग कोर्स नेम, जो हमारी टेबल जो कोर्स है उस वहाँ से हम लोग कोर्स का नेम लेंगे और रजिस्ट्रेशन ID से हम लोग स्टूडेंट काउंट को निकालेंगे और इसको मर्ज करके हम लोग अपना एक ग्राफ क्रिएट करेंगे, यानी कि लेवल कहीं और से आएगा और काउंट कहीं और से आएगा। तो काउंट मुझे नंबर निकाल के देगा कि टोटल नंबर कितने उसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ से एक वेरिएबल बना लीजिए लाइक कोर्स नेम्स इक्वल टू एक एरे, इसी तरह से स्टूडेंट काउंट्स, एक वाइल
टू माई SQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव से निकाल दूँ और रिजल्ट वेरिएबल को इसमें कॉल कर दूँ, कर्ली ब्रेसेस एंटर। कोर्स नेम में हम पास कर देंगे यहाँ से $रो और इसमें लिख दीजिएगा सिंगल कोट में कोर्स अंडरस्कोर नेम। इसी तरह से स्टूडेंट काउंट में आप यहाँ जाके लिख देंगे $रो सिंगल कोट स्टूडेंट अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर बैकएंड में जितना भी डेटा होगा वो इस एरे के अंदर आ जाएगा और फिर उस एरे के हिसाब से आप उस डेटा को डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे डैशबोर्ड, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो ग्राफ आप देख सकते हो कैनवस एलिमेंट के अंदर बेसिकली कॉल हो रखा है, तो हम यहाँ पर एक कैनवस बना लेंगे। तो यहाँ ये लिखिए कंटेनर, कंटेनर के अंदर आप मार्जिन सेट कर सकते हो फ्रॉम ऑल साइड्स या पर्टिकुलर से ले लो MT4। एक H2 बना लो, इसको सेंटर लाइन कर लेंगे, टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ लिख दो स्टूडेंट एनरोलमेंट बाय कोर्स। एक कैनवस बना लो यहाँ पर। कैनवस के इन बिटवीन हमें कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे जैसे कि ID एनरोलमेंट चार्ट। विड्थ कितना रखना चाह रहे हो तो वो मैं यहाँ इसकी देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 1539, हाइट है 650। चलो पहले ऑटो के साथ जाके देखते हैं, फिर उसके हिसाब से चेंज करेंगे। हमने फिलहाल 2:1 के रेशियो में इसको डिफाइन कर लिया। अब आपको जावास्क्रिप्ट बेसिकली इसमें इंटीग्रेट करना रहेगा, जिससे आपका ये ग्राफ बेसिकली आपका जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट जैसे कि हमें पहले से पता है कि हमेशा पेज के बिल्कुल नीचे डिफाइन करनी चाहिए अपनी, तो ऑलरेडी हम लोग पेज के फुटर में ही है, तो आप यहीं पर स्क्रिप्ट टैग डाल के इसको डिफाइन कर सकते हो। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो अपना इसका कोड है वहाँ जाइए, और यहाँ से इस कोड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस कोड को यहाँ से किया कॉपी, मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए होगा, चलो पूरा उठा लेते हैं, और इसको लाके आप यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में कॉल कर लीजिएगा इस तरह से। अब क्या क्या डेटा आपने लिखना है, लेवल और डेटा, वो आपने यहाँ पर डिफाइन करना रहेगा। तो जैसे ये हमारा ग्लोबल चार्ट फॉल्स, इसको तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप यहाँ से हटा दो। और मैं यहाँ पर अपने दो वेरिएबल बना लूँगा, जैसे कि कांस्टेंट कोर्स नेम्स इक्वल टू, यहाँ पर PHP एको, यहाँ लिख देंगे जेसन डिकोड। जेसन डिकोड से चलेगा, एनकोड ट्राई करके देख लेते हैं पहले, अगर बदलना पड़ेगा तो चेंज कर लेंगे। जेसन एनकोड डॉलर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोर्स नेम्स। ठीक है, और इसको यहाँ पर आप बंद कर दोगे इस तरह से। नेक्स्ट ले आओ स्टूडेंट काउंट्स,
भी एनकोड कर लो। नीचे जाइए, चलिए constant ctx इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमने अपनी आईडी रखी है एनरोलमेंट चार्ट, इसको आपने कॉपी करना है और माई चार्ट से रिप्लेस कर देना है। डॉट यहाँ पे लिखेंगे गेट कॉन्टेक्स्ट, हमें कैसे बनाना है 2D, लिख दिए 2D। और अब यहाँ पर आप अपना चार्ट बना लो, जैसे कि न्यू चार्ट एक में हम लोग पास करेंगे अपना वेरिएबल एनरोलमेंट चार्ट, जिसमें हमने स्टोर किया ctx, और टाइप क्या रखना चाहते हो, जैसे कि लाइन, तो लाइन जो कि अभी आप ऑलरेडी देख रहे हो, अगर मैं लिख दूंगा बार तो बार में हमारा ग्राफ क्रिएट होगा। डेटा लेवल्स जो कि यहाँ पर एरे में रखे हुए हैं, हम इसको सिंगल ही रखेंगे और हम यहाँ जाके लिख देंगे कोर्स नेम्स, तो ये डायनामिक है। और डेटा सेट्स में हम यहाँ पर अपना जो डेटा है वो पास करेंगे लेवल सिंगल कोट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कॉमा डेटा, डेटा में हम यहाँ लिख देंगे सिंगल कोट, या हमने एक वेरिएबल अपना बनाए रखा है स्टूडेंट काउंट के नाम से, इसको यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कलर आप क्या रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे। जैसे लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बना लो 20% ऑपेसिटी के साथ, और बॉर्डर कलर में हम इसी को ही डिफाइन करेंगे, बट ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बॉर्डर की जो थिकनेस है वो 1 रख लेते हैं, इस तरह से डिफाइन। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन में हम यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि स्केल, स्केल्स में डिफाइन करिए y पोजीशन में स्केल होगा और 0 से शुरू होगा, बिगिन एट 0, यहाँ लिख दी वैल्यू बूलियन में ट्रू, और इसको यहाँ पर क्लोज करो। अब ग्राफ डॉट पीएचपी को यहाँ पर चला के देखो, अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट ऑन लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 18 पर आइए। हमने नाम रखा है इसका क्वेरी, तो क्वेरी चला दो। मिसिंग आ रहा है वेरिएबल रिजल्ट में लाइन नंबर 18 के अंदर, अच्छा हमारा एक कनेक्शन मिस कर रहा है इसके अंदर, तो इस कनेक्शन को आपको जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ जाओ
यहाँ डिफाइन कर दो डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और क्वेरी में जाके आप पास कर देंगे अपना कनेक्शन का नेम और डॉलर क्वेरी। अब दोबारा चला के देखो, तो ये तो ओके हो गया। अब देखते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एनरोलमेंट चार्ट, एनरोलमेंट चार्ट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक बार लाइब्रेरी फैच कर लेना कि क्या लाइब्रेरी से डेटा हमारे पास आ रहा है कि नहीं। लाइब्रेरी सही काम कर रही है। chart.js, एक काम करो, जो हमारा PHP का जो ओल्ड PHP के नाम से फाइल है उसके अंदर इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या डेटा हम लोग वहाँ पर चला पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ जाइए और ये जो हमारा CDN है, ओल्ड डैशबोर्ड, यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारा लाइब्रेरी तो ओके है, लाइब्रेरी में कोई दिक्कत नहीं है। ये 4.3.2 है, हमारा है 4.4.9। इसका डिफॉल्ट कोड रन करके देख लेते हैं। इस फाइल को सेव एंड क्लोज। पोर्ट नंबर 80, सॉरी graph.php। इंस्पेक्ट, तो काम करते हैं कैनवस में कुछ और प्रॉपर्टी वगैरह ऐड ऑन करके देखो, जैसे कि हमारी इस फाइल में है
इस कोड के ना चलने का कारण ये है कि इसका नाम है माई चार्ट। हम माई चार्ट को रिप्लेस कर लेते हैं इसमें। माई चार्ट भी हमने रिप्लेस किया इसमें। हमने कैनवास को क्लोज किया है, क्लोज्ड है। तो पहले हम लोग नॉर्मली डेटा निकाल के देखते हैं कैनवास पे डालने से पहले। इसकी टेस्टिंग करिए। यहाँ लिखिए पैराग्राफ PHP और कोर्स नेम को प्रिंट कराइए। Trying to access array offset on value of type null on line number 43. सिर्फ इसको प्रिंट कराइए, डॉलर कोर्स नेम। हमारे इस एरे का डेटा एरे में नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ एरे बना दूँ तब चेक करके देखो, स्टिल तब भी मुझे सेम ही मैसेज रिटर्न कर रहा है। और अगर हम कोर्स
से चेक करेंगे? कैनवस, डेटा स्टूडेंट काउंट्स। तो वेरिएबल के नेम में मिस्टेक की वजह से डेटा हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो अभी देखो यहाँ पर BCA, BBA, MCA, MBA, GWDD सभी का डेटा हमारा बेसिकली यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और किसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो पार्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो रहा है इसमें। अब यहाँ से अगर हम इसका बार की जगह पर कुछ और टाइप करना चाहें, जैसे कि लाइंस, ठीक है, तो नीचे मुझे इसके लिए थोड़ा सा एडिशनल वो पार्ट रखना पड़ेगा जो मैंने हटा दिया इसमें से, तो वो आपका चेंज रहेगा। तो आपको ना इसके लिए क्या करना रहेगा, यहाँ से जो गूगल की अपनी चार्ट, यहाँ जाना और यहाँ पर क्लिक कर लो, और जैसे हमने बार्स बनाए अपने, ठीक है, तो किस तरह से आपने बार्स अपने बेसिकली क्रिएट करने हैं वो आप अपना यहाँ से देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आपको डेटाज जो है वो इसमें मिल जाएंगे। कैसे लिखना है, कैसे डेटा आपका पास होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो इसमें। तो जैसे आप यहाँ देखोगे ये आपका ड्रॉ चार्ट के अंदर एरे के अंदर हमारा डेटा रखा हुआ है। जैसे एलिमेंट आप देखोगे इट वाज यहाँ पर, ये आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। किसमें कितना डेटा है वो यहाँ पर मेंशन है, किसका क्या कलर होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर मेंशन हो रखी हैं। तो क्विक स्टार्ट पर चलते हैं सीधे, और यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, तो जैसे ड्रॉ चार्ट के अंदर आप यहाँ पर देखोगे ये अपना कॉलम वाला अपना बना हुआ है एग्जाम्पल, और इसी में जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए डोनट वोनट भी आपको दिख जाएंगे इसमें इस तरह के। तो ऐसे चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, अपने डेटा वगैरह का रेफरेंस दोगे इसके अंदर, आपका वो क्रिएट होगा। तो जैसे आप यहाँ देखोगे इस पर लिखा हुआ है क्या, वर्क में 11, ठीक है, परसेंटेज हमारा 45.8 समथिंग निकल के आ रहा है इसमें। अब मान लो कि कल को मैं अपने डेटा में कुछ एड ऑन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वो नंबर मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर चलो अपनी एक फाइल के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर हम आ जाएंगे, यहाँ स्टूडेंट में हम किसी एक कोर्स को डबल एंट्री दे देते हैं, जैसे कि ऐड स्टूडेंट, और यहाँ से हम शिवम को ले लेते हैं। कुछ भी एक डेट डाल दो उसके अंदर, GWDD सब्जेक्ट, क्लिक ऑन रजिस्टर। तो हमारे पास दो एंट्री जो है वो
सेम चीज़ की है। तो ग्राफ डॉट जेएस या चार्ट डॉट जेएस में लोग जाएंगे, तो बाकी का ग्राफ कंपैरेटिवली 50 हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से आपका ये बनते जाएगा। तो किसी भी चीज़ का आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ के सारे टाइप आपको गूगल के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको देखो, एक्सपीरियंस करो और क्रिएट कर सकते हो। अब रही बात हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, ये सारा कोड एज इट इज़ उधर सेट कराना होगा अपने डैशबोर्ड वाले पार्ट के अंदर। तो ये है हमारा डैशबोर्ड। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ये बात इधर आइए। इन कार्ड्स के नीचे या इनके ऊपर जहाँ भी आप लगाना चाहो वो जगह देख लो। तो जैसे कि हम इसके नीचे रखना चाहते हैं एडमिन डैशबोर्ड, इसके बाद में हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो आप ग्राफ से एंटायर डेटा जो है वो यहाँ से कैप्चर कर लोगे ये, और ये पूरा पार्ट हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे कॉल इस तरह से। और क्या रहता है जो हमें वहाँ से लेकर आना है, ये वाला पार्ट आपने और ले लेना है जो डेटा को फैच कराने के लिए डिफाइन किया हुआ है। यहाँ आएंगे टॉप में, और यहाँ करेंगे रीलोड। ये भी दो, ये देखिए अपना ऐड हो गया इस तरह से। चॉइस इज योर कि नीचे रखना चाह रहे हो या ऊपर रखना चाह रहे हो, वो आप देख लेना अपने हिसाब से कि कहाँ मुझे इसको प्लेस करना है। इस तरह से आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। इसी में आप यहाँ से अपने एक्सपोर्ट बटन के ऊपर वो रिपोर्ट वगैरह का भी लगा सकते हो कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, किस पर क्या वो है, तो यहाँ से वो पार्ट भी ऐड हो जाएगा आपका। तो ट्राई करके देखिएगा। और क्या था अपना जो हमने करना है, एक अपना एक्सेल रिपोर्ट वाला पार्ट रह रहा है, तो वो मुझे भी टाइम मिला नहीं है देखने का। बाकी पीडीएफ अपना एक्टिव है, तो वो आप अपना ट्राई करके यूज़ कर सकते हो। और क्या था, जरा सर्च करते हैं आपके व्हाट्सएप में। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कि हमें क्या क्या चाहिए, ये अपने पास ही रखा था। आई थिंक मैंने पर्सनली खुद को ही सबमिट किया था। एक सेकेंड, रिपोर्ट हमने डैशबोर्ड डिस्कस किया था, पेजिनेशन डिस्कस किया था, एक्सपोर्ट रिपोर्ट का हमने डिस्कस किया था, अपलोडिंग हमने डिस्कस किया था, ग्राफ हमने डिस्कस किया था, और
एक हमारा है सर्च की फंक्शनैलिटी, अच्छा, और एक ईमेल की फंक्शनैलिटी हमें और चाहिए। ठीक है, तो डेटा मेल वाला हमें और बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेल का हमें देखना पड़ेगा कि क्या गूगल में पॉसिबल है स्टिल अभी भी ऑफलाइन मेल सेंड करने का। तो इसका मैनेज योर गूगल अकाउंट पर एक बार आ जाते हैं, सिक्योरिटी, योर डिवाइसेस लेस सिक्योर है, यस, ये फीचर होता है, तो इसकी हेल्प से हम लोग मेल वगैरह कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट एप्स एंड डिवाइसेस दैट यूज लेस सिक्योर साइन इन टेक्नोलॉजी आर अलाउड टू कीप दिस योर अकाउंट सिक्योर, गूगल विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ दिस सेटिंग। तो हम पर्पजली खुद इसको इनेबल करके ट्राई करके देख लेंगे कि क्या हम लोग यहाँ से ये पार्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास अपना स्टूडेंट वाला पेज है, अगर हम कुछ सर्च करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शनैलिटी लगानी है। ठीक है, तो जैसे कि आप जिस भी बेसिस पर आप सर्च करना चाह रहे हैं अपना डेटा, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फील्ड यहाँ देना रहेगा और इनपुट टाइप टेक्स्ट की हेल्प से आप चला सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा जैसे व्यू स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ जाओ, हम एक अलग से फ़िलहाल सेफर साइड के लिए बना लेते हैं, न्यू फाइल, एडमिन के अंदर सर्च डॉट php, और इस फाइल के अंदर आप जाके अपना डिफाइन कर लोगे, जैसे कि bs5 एंटर, और यहाँ पर कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम, और एक फॉर्म यहाँ बना लो। फॉर्म के अंदर एक्शन हम उसको ले जाएंगे पर्टिकुलर पेज के ऊपर जिस पर आप इसको व्यू कराना चाहते हो। मेथड बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है पोस्ट, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट, ना लिखें तब भी गेट ही होगा। और चलो पहले बना लो, फिर देखेंगे बाकी सजाने का काम। एक इनपुट टाइप बना लो, टेक्स्ट, इसको नेम दे दो सर्च, प्लेस होल्डर पे डाल देंगे जैसे कि सर्च बाय नेम और ईमेल और वैल्यू। ठीक है, और एक हमें क्या चाहिए होगा, बटन, बटन पे लिख देंगे सर्च, और इसका टाइप रख देंगे सबमिट। अभी बिल्कुल बेसिक सब लोग बना रहे हैं और इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको कनेक्शन को यहाँ पर अपना इंटीग्रेट करना रहेगा। ठीक है, और ये वाला आपका पार्ट वर्क कर जाएगा इसके अंदर। तो हम क्या करें, यहाँ से सबसे टॉप में अपना यहाँ जाके इसको, अरे चल जा भाई, हाँ, तो इंक्लूड करो अपनी फाइल का नेम है हमारा अपना कनेक्शन, ये अपना कनेक्शन आ गया। इस तरह से एक वेरिएबल बना लो सर्च, सर्च इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर इसको रखा ब्लैंक, और यहाँ लिखेंगे SQL इक्वल टू, तो हम डेटा जो सर्च करना चाह रहे हैं यहाँ से एक लोकल होस्ट, हमारी
टेबल का नेम है आई थिंक रजिस्ट्रेशन, सारे स्टूडेंट्स हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, ये हमारी टेबल का नेम है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से हमें बेसिकली इसमें काम करना है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो और यहाँ ला के कॉल कर सकते हो। क्या लिखेंगे, SQL इक्वल टू सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। यहाँ लिखिए इफ नॉट एम्प्टी, तो $_गेट फील्ड हम लोग वहाँ से क्या भेज रहे हैं, सर्च कर्ली ब्रेसेस $search इक्वल टू MySQLi_real escape string $connection comma $_get search, एंटर कर दो। और SQL डॉलर, इसी में हम लोग रीअसाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर डॉट इक्वल टू से रीअसाइन होता है। लिखेंगे वेयर नेम, फुल नेम है, वेयर फुल नेम लाइक, सिंगल कोट क्योंकि डबल कोट में है, यहाँ लिखेंगे आप $search और ईमेल लाइक, सॉरी ईमेल लाइक सर्च ही रहेगा और क्वेरी आपकी ओवर हो जाएगी। $RESULT रिजल्ट इक्वल टू MySQLi_query $connection and $SQL। तो क्या करेंगे हम search.php के नाम से, जैसे हमारे पास पेज है, तो एक्शन यूज़र कहाँ जाएगा, हम उस पेज पर यूज़र को रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि result.php ये हमारा पेज है और सर्च से हम वहाँ भेजेंगे इसको। तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लीजिए result.php। यहाँ पर ये हमने डेटा सारा इस तरह से डिफाइन कर देना है। ठीक है, अब जो डेटा है आप जो दिखाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर जाके नीचे डिफाइन कर दोगे। तो पहले ये देखते हैं कि क्या हमारी क्वेरी वहाँ तक जा रही है या नहीं। ठीक है, और उसके बेसिस पर आप इसमें डिफाइन कर लोगे चीज़ों को। तो चलिए पहले इसको चलाते हैं। यहाँ से लिखिए एक है रिजल्ट और एक है सर्च। तो सर्च पेज से आप यहाँ से कुछ क्वेरी डालिए, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर निशांत एंड क्लिक ऑन सर्च। तो देखो ऊपर सर्च इक्वल टू हमारे क्या लिखा रहा है, निशांत। तो यानी कि गेट में हमारे पास डेटा आ चुका है इसके अंदर। अब यही वाला जो डेटा है वो हमने यूज़ करना है टेबल के लिए। तो आप यहाँ जाके नीचे डिफाइन कर दोगे, इस कोड को करिए कट, लिखिए VS5 एंटर, और अब इसको ऊपर डिफाइन कर दो। चलिए, तो यहाँ पर आप डिफाइन कर दोगे
इफ माई SQLi अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर रूल्स, इसमें कॉल करा देंगे डॉलर रिजल्ट वेरिएबल इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक टेबल दे सकते हो। लिख दीजिए BS5 टेबल डिफॉल्ट। तो ये इफ के अंदर हो गया टेबल रेस्पॉन्स। इसको मैं नीचे से स्टाइल करके ले आता हूँ, नहीं तो ये काम करने नहीं देगा मुझे। यहाँ पर यहाँ जाके रखना। अभी HTML हेड, ये देखो आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो टेबल में टी हेड में टी आर में th। तो जो जो डेटा आपको वहाँ से फैच कराना है वो सारा डेटा आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं, जैसे कि आईडी, नेम और ईमेल, मोबाइल, कोर्स, कंट्री, स्टेट, सिटी, और अगर कोई एक्शन आप लेना चाहते हो तो एक्शन। ठीक है, तो 1 2 ये सारे हटा दो यहाँ से, आलतू फालतू चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना टी हेड। अब जो टी बॉडी है इसमें आप फॉर लूप चला लोगे, यानी कि वाइल लूप वगैरह चलाना चाहो तो वाइल लूप भी चला सकते हो अपना इसके अंदर। तो मैं इस पार्ट में ऐसे करूँगा कट, और टेबल की जो हमारी पहली लाइन है इसके ऊपर हम इसको डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन PHP में डिफाइन कीजिएगा। PHP एंड क्लोज, यहाँ पे लगाइए स्पेस। तो ये हमने एक तरह से टर्नरी ऑपरेटर के अंदर अपना इफ डिफाइन कर दिया, और ऊपर वाले पार्ट को यहीं तक रहने दीजिए। इसका रिजल्ट वेरिएबल हमने यहाँ कॉल करा लिया। अब इसके बाद ये जो पार्ट है ये हमारा टेबल के जस्ट बाद में क्लोज होगा। अब हम लोग आते हैं टी बॉडी के अंदर। टी हेड हमारा खुद से डिफाइन, हमें कौन कौन से फील्ड चाहिए, या लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP, या फिर हम इसी को ही रीयूज यहाँ पर भी कर सकते हैं। और लिखिए यहाँ पर कंडीशन की जगह पर वाइल लूप। वाइल लूप में हम यहाँ लिखेंगे डॉलर रो इक्वल टू MySQLi fetch अंडरस्कोर एसोसिएटेड, और यहाँ पर अपना रिजल्ट वेरिएबल आपने कॉल कर लेना है, और यहाँ कोई ग्रेटर देन 0 वगैरह नहीं आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर TR डिफाइन कर लेंगे और TD डिफाइन कर लेंगे। TD में जैसे कि हम यहाँ पर फैच करना चाह रहे हैं डॉलर रो में हम लोग पास कर देंगे अपना सिंगल कोट में आईडी, और लाइन को यहाँ टर्मिनेट कर दो इस तरह से। तो हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। ठीक है, ये भी हमने क्लोज नहीं किया है, इस वजह से हमें एरर दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर इसको
जैसे ये मेरा वाइल लूप यहाँ ओवर हो जाएगा, तो मैं यहाँ जाके इसको लिख सकता हूँ PHP एंड वाइल, और ये पार्ट आपका ओवर हो गया। ऐसे ही एक पार्ट जो हमारा हमने कहाँ डाला था, टेबल के जस्ट ऊपर, एक यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे PHP में एंड वाइल की जगह एल्स, क्योंकि हमने ऊपर एल्स डिफाइन किया था। एल्स में हम जाके यहाँ लिखेंगे कि भाई अगर कोई रिकॉर्ड हमें बैकएंड से नहीं मिला तो वो मैसेज आप यहाँ डाल दोगे। क्या लिख देंगे, नो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स फाउंड। इसके बाद यहाँ से एंड इफ डिफाइन कर देंगे, क्या लिखेंगे, एंड इफ। अब हमारा पूरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, सब। अब यहाँ पर हमारा जब हम लोग सर्च करेंगे तो आईडी आ जाएगा, और नेम और ईमेल। पहले ये 2-3 चीज़ें निकाल लेते हैं, बाकी की डिटेल पे तब काम करेंगे। नेम और ईमेल। तो चलिए यहाँ रिलोड करेंगे। सर्च में हमने डाला है निशांत, लाइन नंबर 33 पर हमने कुछ नहीं एरर थ्रो किया। 33 पर आइए, हमने लिखा है इफ mysqli underscore number underscore row result is greater than 0। ठीक है, तो हमारा ये चलना चाहिए। यहाँ पर एरर कहाँ है, mysqli नंबर रोज, नंबर रोज। ठीक है, मिल गया। सर्च में के पास डेटा है, हमने सर्च करा, गेट सर्च वेयर फुल नेम लाइक सर्च और ईमेल लाइक सर्च। फिर हमने इसको रिजल्ट में पास किया, और select all data from registration, full name or email, if SQL को हमने append करा है इसमें। select all data from registration where full name like search और email like search। परसेंटेज का तो एरर नहीं है। एक बार दोबारा से ट्राई कीजिएगा। आर्ग्यूमेंट रिजल्ट मस्ट बी टाइप ऑफ mysqli रिजल्ट। सही है। select all data where full name like एक काम कर सकते हैं कि हो सकता
कुछ भी रैंडम सर्च करके देखो, MySQL नंबर रोज के ऊपर एरर बता रहा है। लाइन नंबर 33 है हमारा ये वाला पार्ट। MySQL रिजल्ट वेरिएबल के पास हमारा कनेक्शन और क्वेरी जा चुका है, तो यानी कि ये दोनों पार्ट हमारे क्लब हो गए। डॉलर सर्च को हमने इसमें पास कर दिया, ठीक है। एक काम करो, जो हमारा सर्च वाला फील्ड है यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करो, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसको आप क्लोज करिए, लिखिए इज सेट $_ गेट में सिंगल कोट में पास करेंगे सर्च, और इसको कंडीशनल बना देते हैं, HTML स्पेशल कैरेक्टर्स $_ गेट सर्च ब्लैंक छोड़ देंगे इसको इस तरह से। सो इस सेट $_ गेट सर्च इफ HTML स्पेशल कैरेक्टर $_ गेट सर्च एल्स, हमने इसको ब्लैंक रख लेना है और अपनी क्वेरी क्लोज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ डेटा लेके जाके देखो, क्लिक ऑन बैक, रीलोड, निशान, क्लिक ऑन सर्च में मैं निशान रिसीव हुआ, निशांत को हमने यहाँ पर रिजल्ट PHP के अंदर गेट किया, नॉट एम्पटी, तो $_ गेट सर्च कनेक्शन, रजिस्ट्रेशंस तो नहीं है, नहीं ठीक है। सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम $_ गेट सर्च MySQL रियल स्किप स्ट्रिंग एंड गेट सर्च वेयर फुल नेम लाइक सर्च और ईमेल लाइक सर्च। सर्च हुआ तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आया है। तो हमारा जो एरर बेसिकली बना वो यहाँ था, हमने स्पेस नहीं छोड़ा, क्योंकि फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर, इसके बाद में हमें या तो स्पेस यहाँ लगा देते या हम लोग यहाँ लगा देते स्पेस इसमें, तो हमारा डेटा बना इसमें। बाकी का अभी हमने डेटा डिफाइन नहीं किया है। नेम वाले में हमें एरर बता रहा है, तो नेम हमने रखा है फुल नेम, तो फुल अंडरस्कोर नेम, तो हमारे पास निशांत का डेटा रिसीव हो गया। तो निशांत का और जो भी आपके पास कोई डेटा है जो आप लेकर आना चाहते हो, जैसे यहाँ टेबल में है मोबाइल, जेंडर, DOB, एड्रेस, सारा डेटा में यहाँ रिसीव हो जाएगा। सिटी एक्शन अगर आप रखना चाहते हो तो रखना, फिलहाल मैं इन दो को यहाँ से हटा रहा हूँ, तो मेरा डेटा इस तरह से आ जाएगा। और ये पूरा डेटा जो है, जो हमारा सर्च होके आया है, मैं इसको .container.go.call के अंदर इस तरह से रखूँगा सेंटर में। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल हमारा यहाँ पर है प्राइमरी, तो आप स्ट्राइप में रिप्लेस कर दो उसको। तो यहाँ पर एक बैक का ट्रिगर होना चाहिए आपके पास। तो ये जो अपना
रिस्पॉन्सिव जहाँ ओवर हो रहा है वहाँ पर, या फिर आप एक नया यहाँ से रो के अंदर कॉल टेक्स्ट सेंटर और एक AHREF, क्या नाम था, सर्च डॉट PHP बैक क्लास बटन सेकेंडरी रख के इसको ओके कर सकते हो। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया हार्ट ऑफ स्टोन, तो यहाँ पे कहता है नो स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि इस नाम का कोई डेटा नहीं है हमारे पास। तो मैं जॉन लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जॉन से रिलेटेड उसका ईमेल या जो भी डेटा होगा वो हमें सर्च होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे हम लोग सर्चिंग की फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ और डालोगे जो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नो रिकॉर्ड इस तरह से आपका फंक्शन कर जाएगा। तो ये बन गया आपका सर्चिंग वाला। तो चाहो तो सेम पेज पे कर लो, सेम पेज पे करोगे तो बस आपको ध्यान रखना है कि एक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सेम पेज पर भी आप इसको रिट्रीव कर सकते हो। तो आज हमने दो चीज़ें अपनी कौन कौन सी कंप्लीट कर ली हैं, एक सर्च, दूसरा चार्ट। फाइल आपका साथ देख रहे हैं, डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं है, देख लीजिएगा। अब आप इसको मेन अपने डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ इंटीग्रेट करवा सकते हो, ठीक है। जहाँ से आप स्टूडेंट में सर्च वगैरह परफॉर्म करवाओगे वहाँ लगा लेना इसको। तो अटेंडेंस हम सभी का हो गया है और ठीक है, चलिए ओवर करते हैं सेशन।